अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाज़िर हूँ, जो कि वक्फ़ बोर्ड बिल के हवाले से है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे एक ऐसा समझ सकते हैं बीजेपी की तरफ से एक जुल्म जो कि ढाया गया है। लगभग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ राय है इसमें लीडर्स की, जो कि मुस्लिम लीडर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला रहने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पूरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और धार्मिक बल्कि राजनीतिक हलकों में भी तूफान मचा दिया है। एक ऐसा मामला जिसे लेकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसके परिणाम से देश की धार्मिक और कानूनी धारा बदल सकती है। मामला है वक्फ कानून का, जिसे लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कुछ इसे एक आवश्यक बदलाव मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। क्या वक्फ संपत्तियां अब सही तरीके से प्रबंधित की जाएंगी या फिर ये कदम समुदाय की स्वायत्तता पर सवाल खड़ा करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक जरूरी खबर की। खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कट्टुकोलाई गांव में 150 से अधिक परिवारों को नोटिस भेजकर उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है। नोटिस में कहा गया है ये जमीन सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह की है और या तो इसे खाली किया जाए या किराया दिया जाए। गांव वाले जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और वैध दस्तावेज रखते हैं, इस फैसले से हैरान है और विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग की है। इससे पहले 2022 में त्रिचेंदुरे गांव में भी ऐसी विवादित स्थिति बनी थी। क्या इस कानून के तहत इस तरह के और मामले सामने आएंगे जहां वक्फ भूमि पर रह रहे परिवारों को अचानक बेदखल किया जाएगा? अब लौटते हैं सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस कानूनी युद्ध के भीतर, जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम की सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई में देश के कई अहम नेताओं की आवाजें गूंज रही है। ओवैसी से लेकर अमानतुल्लाह खान तक ये सभी संशोधन को संविधान विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को खत्म करने की दिशा में एक कदम है जो सही नहीं है। तो क्या ये सचमुच धर्मनिरपेक्षता पर एक हमला है या फिर उन संपत्तियों को बेहतर तरीके से संभालने का एक प्रयास है जो लंबे समय से गलत हाथों में पड़ चुकी है? राजनीतिक मोर्चा, ममता बनर्जी से लेकर बीजेपी शासित राज्य। अगर आप समझ रहे हैं कि ये केवल एक कानूनी विवाद है तो आप गलत हैं। ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून पर अपना विरोध जाहिर किया है और कहा है कि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है और जल्दी मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलमाओं से इस बारे में मुलाकात करने वाली है। वहीं बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस संशोधन को अपना एक समर्थन दिया है। उनका कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। वक्फ कानून मुस्लिम धर्म की संपत्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका यह कहना है कि इससे वक्फ बोर्डों का नियंत्रण बढ़ेगा और मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के मामले में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। ये उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों का प्रबंधन केवल संबंधित समुदाय को ही करना चाहिए, ना कि किसी बाहरी संस्था या सरकार को। लेकिन क्या ये सचमुच एक हस्तक्षेप है या फिर इस कानून के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की जा रही है? वक्फ संपत्तियां, क्या होगा इन संपत्तियों का भविष्य? जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ संपत्तियां धार्मिक संस्थाओं, मस्जिदों, मदरसों और अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिए होती है। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब वक्फ बोर्डों के हाथों में ही रहेगा। कई लोग इसे एक आवश्यक कदम मानते हैं क्योंकि वक्फ संपत्तियां दशकों से खराब तरीके से चल रही हैं, जिनका लाभ सही व्यक्ति और समुदाय तक नहीं पहुंच रहा है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, भारत की आलोचना। ये विवाद भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान जैसे देशों ने इस मामले पर अपनी राय दी है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय को कमजोर कर रहा है और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि वह अपने आंतरिक मामलों में दखल देने से बचे क्योंकि पाकिस्तान खुद धार्मिक स्वतंत्रता में विफल है। अब तक तो हम केवल सुनवाई और तर्क वितर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करेगा।